हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो अभी समर कैंप की प्रिपरेशन चल रही है, तो ये मैंने पुराने पोस्टर निकाले थे समर कैंप के, पर उसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ कर पाऊँगी मैं, तो मैंने फिर नया से 2-3 पेपर को ऐड करके बॉर्डर बनाकर और फिर मैं ये लग गई थी समर कैंप लिखने में। तो इस बार मैंने कोई ग्लिटर पेपर और कुछ भी पेपर का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसमें पहले A4 शीट पे वाइट पेपर पे कलरफुल कर लिया था, 3-4 शीट कलर कर लिए थे, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन, जैसा आप देख सकते हैं अभी। तो ये करके मैंने फिर वहाँ सूखने के लिए भी रख दिया था। और फिर मैंने क्या किया, लेटर्स जो मैंने रखे थे, तो एक बड़े साइज़ के मैंने लेटर्स निकाले थे, कटआउट जो हम लोग एक्सटेंसल भी बोलते हैं, तो वो मैंने निकाल लिया था। वेलकम टू समर कैंप, ये जितने भी लेटर्स थे WEL ऐसे करके सारे। तो फर्स्ट मैंने जब पेपर ऐड किया था, तो मैंने उस पे लेटर्स रख के देखे थे, किस मीडियम साइज़ के, स्मॉल साइज़ के या बिग साइज़ के, कौन से साइज़ अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा बिग साइज़ वाला लेटर मैंने लिया था, ताकि जो हमारा वेलकम टू समर कैंप है वो निकल कर आए, वो सबसे ज़्यादा दिखे। बाकी कटआउट तो जो साइड में हम लोग लगाते हैं, बच्चों का, प्ले का, वो पूल पार्टी का, वो सब तो वो दिखता है, लेकिन जो फ्रंट में बीच सेंटर में रहता है लेटर, वो निकल के आना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं लेटर्स निकाल रही हूँ। ये मैंने ये साइज़ के निकाले थे और बहुत अच्छे लगते हैं। एक साइज़ के कट किए हुए लेटर्स अच्छे लगते हैं। ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है लेटर्स में। तो यहाँ मैं सारे लेटर्स निकाल रही थी। उसके बाद एक एक लेटर्स को वेलकम टू समर कैंप फिर इस पेपर पे रख कर ट्रेसिंग कर ली थी मैंने। पेंसिल से ट्रेसिंग करने के बाद मैंने एक एक लेटर को कट कर लिया था, और कट करके जब मैंने ब्लैक पे इसको रखा, तो बहुत सुंदर निकल के कलर आ रहा था। क्योंकि ब्लैक पे कलरफुल जितने लाइट कलर्स के आप रखोगे, जो भी आपको लिखना है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ऐसे ग्लिटर पेपर भी अच्छा लगता है पर गोल्डन में, पर इसमें भी ये थोड़ा नया लुक लग रहा था मुझे। तो ये मैंने कर दिया था, कट कर लिया था। सारे ट्रेसिंग करने के बाद सारे ट्रेसिंग हो गए थे। यहाँ पे देखिए WEL मैंने ट्रेसिंग कर लिया था। उसके बाद एक एक करके मैंने कट कर लिया था सारे अलग अलग कलर में। फिर ये भी हमको देखना था कि W एक कलर का है तो E अलग दूसरे कलर का हो, L दूसरे कलर का हो। मैंने मल्टी कलर करके सारे लेटर्स को थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि हाँ, ये लेटर को इसमें से निकालना है, वो लेटर को उस कलर से निकालना है, मैच नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने किया, पर फिर भी करते करते लास्ट में जो कैंप में है वो 2 कलर बीच में आ गए थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। वो चल रहा था उतना। तो बहुत सारी चीज़ रहती है, क्लासेस भी रहते हैं, तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने कलर्स को अलग अलग करके कट कर लिया था। फिर जब सीज़र से नहीं हो पा रहा था, तो मैं कटर से कट कर रही थी, और कटर से भी कट करने पे अच्छे से सारे निकल जाते हैं। जो भी कटआउट बनाते हैं, कटर से कट करने पे भी निकल जाते हैं। तो ये कटर हमारे क्राफ्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ईज़िली निकल जाता है। तो यहाँ मैं ओ को कट करके निकाल रही थी। उसके बाद मैंने एक एक पेस्ट करके भी देख लिया था। फिर जो हमारा समर कैंप में क्राफ्ट होगा, क्राफ्टिंग होगा, वो मैं करके देख रही थी। जैसे बच्चे अगर 4 डेज़ के लिए आते हैं या 5 डेज़ के लिए आते हैं, तो उनको रोज़ एक एक दिन क्या क्या सिखाना है, वो मैं देख रही थी। तो मैंने बटरफ्लाई, रैबिट और हमारा एक ग्रास हॉपर था या लेडी बग थी, ऐसे करके हमारी कुछ कुछ कटआउट है, वो मैं अपलोड करूँगी। सो वो बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई पहले कुछ कुछ सैंपल बच्चों को दिखाने के लिए, और बाकी सारे बच्चे ही बनाएंगे। तो ऐसे राउंड पेपर पे बनता है, उसको हम लोग एक 3D लुक देने के लिए फ़ैन की तरह, जैसे पंखे की तरह मोड़ते हैं, तो मोड़ लेते हैं। और उसके बाद 2 एक ही कलर के बनाते हैं, और फिर बीच से उसको बेंड करके और फेविकॉल लगा देते हैं, तो और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर 2 पार्ट को जॉइन कर देते हैं। फिर इसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक लगाया था। आइसक्रीम स्टिक पे आप आइस बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, या फिर दोनों के जो चार्ट पेपर है उस पे भी आप आइस कट करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारा क्राफ्टिंग का प्रोसेस था कि हमें कैसे कैसे अभी 4 डेज़ या 5 डेज़ का समर कैंप चलेगा, सिखाना है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा मैं करके रख रही थी बच्चों के लिए। उसके बाद हमारा फिर नीचे का डेकोरेशन था। तो वो हमारा जो मेन डेकोरेशन होता है कि कॉरिडोर में कैसे बच्चे एंट्री करेंगे, वो हम लोग सारे डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले बार जंगल थीम था, तो इस बार क्या होना चाहिए। तो
ये सारे चीज़ें यहाँ पे भी अभी बन रही थी कि क्या कटआउट बनाना चाहिए थर्माकोल से हम लोगों को, फिर उसके बाद चार्ट पेपर से। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी हो गया था, रैबिट भी हो गया था, उसके बाद और क्या, लेडी बग था, ग्रास होपर था, जितने भी छोटे छोटे मतलब बच्चों लायक कटआउट होते हैं, कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक, डांस, उसके बाद लास्ट डे जो बच्चे जाते हैं वाटर पार्क, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग समर कैंप में बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटी सिखाते हैं। फिर गेम्स होते हैं, बच्चों को स्केटिंग होती है, जो बच्चे सीख सके और सीख के कुछ समर कैंप में घर जा सके कि हाँ आज हमने ये यहाँ सीखा पे था, बटरफ्लाई और बन गया है इंजॉय कर और सके। आगे तो फिर गेमिंग वगैरह मैं भी होती सारे है यहाँ पे। पर पोस्टर बना रही फिर थी। मैं राउंड सर्कल कट करके रख रही थी कि जो हमारा फिश था वो भी, उसके लिए भी, क्योंकि बच्चे जब आएंगे तो डायरेक्ट उनको पहले मैं दिखाऊंगी डेमो कि कैसे बनाते हैं। तो उनके लिए एक एक कटआउट रहना चाहिए कि हाँ ये फ़िश का कटआउट है, ऐसे बनाना है। तो मैं बहुत सारे राउंड सर्कल हर कलर के कट करके रख रही थी। और फिर फ़िश में उसके जितने भी उसके फेदर होते हैं वो सब कैसे बनेंगे, आइज़ नोज़ कैसे बनेगी, उनकी डिटेलिंग्स कैसे होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे मैं करके रख रही थी। फिर मैंने रैबिट का भी कुछ कुछ करके रख लिया था, जैसे रैबिट सिखाना है वो सब। तो आगे के वीडियो में सारे हैं कि कैसे कैसे मैं वो रैबिट वगैरह सिखा रही हूँ, तो वो करके रख रही थी। जैसे मैंने बताया था कि मैंने सर्कल फ़िश के लिए कट कर लिया था, तो यहाँ पे मैं वही सर्कल बना रही थी। बहुत सारे पेजेस मैंने बनाए थे, 50 या 60 ऐसे करके सर्कल कट कर लिए थे। और इसके फिर छोटे छोटे सर्कल भी कट करने थे, क्योंकि जो हमारा फ़िश का डिटेलिंग था, क्राफ्टिंग में तो अलग अलग टाइप्स की, बहुत सारे टाइप्स के फ़िशेस बनती है जो हम लोगों ने डिसाइड किया है। उसमें छोटे छोटे राउंड सर्कल भी बहुत सारे थे इनके फेदर वगैरह के लिए, टेल के लिए। तो वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग था कट करना। फिर जो इसमें से पेजेस में से जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे पेजेस निकल रहे थे, उससे सर्कल मैंने निकाल के रख लिया था एक डब्बे में, मैं कलेक्ट करके कलरफुल रखते जा रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के सर्कल मैंने, कलरफुल अच्छे लगते हैं फ़िश, बच्चों को और अट्रैक्ट करते हैं कलर्स, तो मैंने सारे करके रख दिए थे। फिर मेरी कुछ स्टूडेंट आ गई थी, वो मुझे रैबिट बनाने में, जो हमारा रैबिट का वाइट चार्ट पेपर का था, वो कैप टाइप के थे जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो कैप बना बना कर हम लोग राउंड सर्कल में, और उसको पेस्ट करके स्टेपल करके रखते जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये कलर्स कट कर लिए थे। उसके बाद ये यहाँ पे कैप्स हमारा है, कैप बन रहे हैं रैबिट के लिए वाइट। तो ये कट करके फेविकॉल लगा के कर बन रहा था। तो और यहाँ बच्चियाँ मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे 40-50 ऐसे करके बनाने थे। तो यहाँ पे कैप रेडी हो गया था, पर प्रॉपर नहीं था। फिर कैप के जो ये होते हैं का ईयर्स होते हैं, वो हमें बिग बनाना था। तो मैं यहाँ पे कलरफुल वो बनाने के लिए सोच रही थी। तो यहाँ मैंने ऑरेंज पेपर लेकर एक ही बार में फ़ोल्ड करके, और बड़े से जो ईयर्स होते हैं रैबिट के, वो कट कर रही थी वो शेप देकर। तो वो हर कलर के मैंने बनाए थे, ऑरेंज थे, ग्रीन थे। तो एक ही बार में 10 पीस 20 पीस ऐसे करके 4 फोल्ड करके अगर आप पेपर पे बनाओ तो वो ईज़िली निकल जाता है। तो पेंसिल से ट्रेस करके और मैं उसको कट करके निकाल रही थी। तो वो भी हम लोगों ने करके रख लिया था समर कैंप का। तो 50-60% समर कैंप की तैयारी हो गई है। और अभी कुछ आने वाले दिनों में, जैसे हमारा संडे से स्टार्ट है, तो हमारा कल पीटीएम भी है और डेकोरेशन भी हमारा होगा समर कैंप का, क्योंकि एक दिन पहले ही होता है डेकोरेशन। तो वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, और पीटीएम की भी तैयारी चल रही है। जो सब्जेक्ट टीचर वगैरह है वो अपना रिपोर्ट कार्ड वगैरह, जो भी बच्चे के टेस्ट हुए हैं अभी उनके बन रहे हैं। तो अभी यही सब सारे प्रोसेस चल रहे हैं। तो मेरा समर कैंप का ऑल हाफ़ हो चुका है, और हाफ़ फिर हम उस दिन करेंगे, जो बच्चे आएंगे उस दिन कैसा सिखाना है, ऑन द स्पॉट बच्चों को बताना है। तो ये सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिएगा कि कैसे हमारे स्कूल में यहाँ पे समर कैंप सेलिब्रेट हो रहा है, या हम लोग कैसे मना रहे हैं, बच्चों को क्या क्या समर कैंप में सिखाते हैं। क्योंकि इसमें फ़िज़िकली भी डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद बच्चे एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि यहाँ योगा, उसके बाद म्यूज़िक, डांस, सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है। क्राफ्ट गेम्स होते हैं, फिर अंताक्षरी होती है, और उसके बाद इन्हें हाउसेज़ में डाला जाता है, कि फिर डिबेट वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, फिर एंकरिंग करना भी सिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें समर कैंप में होते हैं, जिससे बच्चों की बॉडी डेवलप होती है, या एंकरिंग वगैरह, उनके बोलने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं
वो इन्हेंस होता है। तो समर कैंप में बच्चों को पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे क्राफ्ट के भी कर लिए हैं। तो यहाँ रैबिट इस तरीके से कुछ बनेगा, मैं लगा के दिखा रही थी। तो कुछ ऑरेंज कलर के किए थे और मैंने और भी कलर के कट किए थे। तो यहाँ ये हाँ इस टाइप के, और फिर हम लोग सेंटर में आइज़, गूगली आइज़ लगाएंगे या कोई कलर पेपर, ब्लैक पेपर से पेस्ट करके लगाएंगे। और यहाँ पे बच्चों से मैंने कुछ कटआउट मंगाया था, आइसक्रीम था, वाटरमेलन था। तो ये सारे बनाकर अभी इसको कलर करना है। तो जो हमारा वेलकम टू समर कैंप होगा उस पर ये कट करके मैं पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ ये पोस्टर मैंने रेडी कर लिया है। तो बहुत सिंपल ही पोस्टर है, वेलकम टू समर कैंप, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। और यहाँ पे पीटीएम का पोस्टर है। तो पीटीएम का पोस्टर मैंने लगा दिया था क्योंकि हमारा कल ही पीटीएम और उसके बाद परसों हमारा समर कैंप स्टार्ट है। तो यहाँ पे 2 पोस्टर रेडी है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा समर कैंप का ही चल रहा है क्योंकि हम जो राउंड सर्कल वगैरह है हमारी क्राफ्टिंग के लिए, वो आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि क्या क्या हमारा बन रहा है, एनिमल से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, कार्टून भी रहेंगे कुछ कुछ। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह चल रही थी मेरे आज। और उसके बाद मैंने क्लासेस अपने लिए और फिर सारे हम मेरे क्राफ्ट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।